दर्शक ने जो बात कही है बहुत ही उचित बात कही है। मैं पहले भी कह चुका था, नरेंद्र मोदी आज एक ईमानदार नेता की छवि भी उनकी बनती जा रही है साथ में, और वो पूरे देश भर में विख्यात हो रहे हैं। तो इसीलिए घबरा रहे हैं ना। जी हाँ, और बिहार में भी अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने बीजेपी के, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की सीट जेडीयू ज्यादा हो जाए। तो फोन आपके ऊपर है सूरज सवाल। बोलिए जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सऊदी अरब से अभिमन्यु यादव, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी अभिमन्यु जी बोलिए। बताइए कि मोदी जी एक ऐसा नेता है जो पूरे भारत, पूरे इंडिया को भ्रष्टाचार, घूसाखोरी और विकास के रास्ते पे ले सकते हैं। नीतीश और मोदी जी से कोई तुलना नहीं है, और राहुल जी से कोई तुलना है। मोदी जी ऐसे अच्छे नेता हैं जो हिंदुस्तान को संभाल सकते हैं। उनके सिवा कोई नहीं है जो भारत में भ्रष्टाचार कम कर सकता है या विकास कर सकता है। सहाय साहब कहते हैं, हमारे यहाँ दो पैनलिस्ट ने कहा कि बहुत ही डेफिनेट है कि मोदी को अगर कैंडिडेट नहीं बनाया बीजेपी ने, तो बीजेपी के वर्कर ही भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर बैठेंगे। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, सही बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में वही एक नेता है जो हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। उनके सिवा कोई नेता इतनी वक्त नहीं दिख रहा है जो हिंदुस्तान को बचा सकता है। सब लोग महंगाई के कगार पे ले जाके पूरे जनता को मुआ रहा है, पीस रहा है सब। नवीन जी, हमने ये सवाल उनसे इसलिए पूछा था कि इनसे जरा राय ले ली जाए। जी, ये कहना, अब आपको कमल जी या नवीन जी के बात पे क्यों संदेह हो रहा है? कमल जी ने जो इस बात को कहा, मैंने उसको फर्म के लिए कहा। ये दर्शक जो बोल रहे थे वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कमल जी, और आप कह रहे हैं कि डेफिनेटिव पॉलिटिक्स कर फिर वही अरे आप इस प्रोग्राम के माध्यम से एक पूर्वानुमान लगा रहे हैं या कुछ हो गया है? कुछ हो गया है तो मेरा ज्ञानवर्धन करिए। कुछ नहीं हो गया है, सब पूर्वानुमान है। राजनीति में मैं यही आगाह कर रहा हूं कि सिर्फ पूर्वानुमान चलता नहीं है। जैसे हर सेफोलॉजिस्ट यहाँ पूर्वानुमान करता है और पिट जाता है, तो राजनीति के आधार पर इशारे कर रहे हैं जेडीयू के लोग कि मोदी को बनाएंगे। राजनीति डेफिनेटिव लाइन में तब बढ़ेगी जब आप को राजनीति नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि समाज की समावेशी राजनीति करने वाला ही सफल होगा। अकाली दल साथ आ गया, शिवसेना साथ आ गया, जयललिता साथ आ सकती है। ऐसा है, जयललिता आ सकती है, ममता भी आ सकती है। अब कौन सी समावेश? कमल जी ने आपके सामने एक तर्क रखा, जितने लोगों का आपने नाम लिया, आपके सामने कमल जी ने तर्क रखा था, तो तर्क का जवाब सुनिएगा कि आप अपना बोलिए? तो आप अपना बोलिएगा या सुनिएगा? तो उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। पहुंच गया, मैंने सुन लिया। मैं ये कह रहा हूं कि जितने व्यक्तियों का आपने नाम लिया, अकाली दल, शिवसेना, फलाना चिलाना, ये सब कोई इस देश में समावेशी राजनीति को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।